आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इसीलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश को आजाद करते हुए जो संघर्ष हमने किया, उसमें भाषा का मसला भी शामिल था। इस बहुभाषी देश में एक कॉमन भाषा का मसला, अपनी पहचान के तौर पर देशवासियों की पहचान का मसला। तो आज का यह अंक हिंदी भाषा की उसी गरिमा और सम्मान को समर्पित है जिसके लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी गई। हमारी आज की कड़ी में शामिल अपने कलमकारों से पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध तकनीकीविद और पूर्व संपादक बालेंदु शर्मा दाधीच, अध्यापन में समर्पित शिक्षाविद कमलेश कुमार दीवान, तकनीक के माध्यमों से वेब दुनिया को समृद्ध करने में साधनारत डॉक्टर रजिया, नमस्कार, और मैं अलका सिन्हा आप सभी हिंदी प्रेमियों और हिंदी सेवियों का स्वागत करती हूँ इस भाषा के अभियान। दोस्तों, इतना तो मानना ही होगा कि भाषा का अर्थ केवल उसकी अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह एक आत्मीय स्पर्श के एहसास से हमें जोड़ता है। आपस में पूरी तरह अपरिचित होते हुए भी किसी अनजान देश में जब आप किसी अपने भाषा भाषी को सुनते हैं तो मन कैसा अपनेपन के एहसास से भर जाता है। और जहां तक पूरे देश की एक भाषा के तौर पर हिंदी की बात करूं तो हिंदी के दम पर हमने लड़ी हैं बड़ी और लंबी लड़ाइयां। इसीलिए तो गुलामी के समय में कितनी ही पुस्तकें जब्त कर ली जाती थी, पत्रिकाओं का प्रकाशन रोक दिया जाता था और देशवासी क्रांतिकारी की तरह उसे जारी रखते थे। आज के समय में भी सशक्त पत्रिका का बंद हो जाना पाठकों के बीच कितना आक्रोश पैदा करता है, क्यों उसे उसी तरह उद्वेलित करता है, यहीं से बात को शुरू करते हैं। हमारे बीच हैं श्री बालेंदु शर्मा दाधीच, जो तकनीक के विभिन्न माध्यमों के साथ हिंदी की कदम ताल को बरकरार रखते हैं। बताना चाहूंगी कि तकनीकी विषयों पर एनबीटी से प्रकाशित उनकी पुस्तक दिव्यांगों के लिए तकनीक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव पुरस्कार उन्हें देने की घोषणा की है। इस गरिमामय सम्मान के लिए हमारी हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं जो हिंदी की ताकत को रेखांकित करती हैं। तभी हिंदी बढ़ेगी, नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नहीं नारों के दम पर एक भी सीढ़ी चढ़ेगी, नतीजे हम दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, गलों को फाड़ कर चाहे करें हम अनगिनत दावे, बनेगी मुख की आवाज तो हिंदी बढ़ेगी। जहां इंग्लिश के हो चर्चे वहां आवाज तो खोलो, जहां इंग्लिश के हो चर्चे वहां आवाज तो खोलो, जो बाधा शर्म की तोड़ोगे तो हिंदी बढ़ेगी, जो बाधा शर्म की तोड़ोगे तो हिंदी बढ़ेगी। जबरदस्ती कभी भी प्रेम पैदा कर नहीं सकते, जबरदस्ती कभी भी प्रेम पैदा कर नहीं सकते, जो दोगे साथ औरों का तभी हिंदी बढ़ेगी। सुनिश्चित भूमिका इसकी करो हर क्षेत्र में पक्की, सुनिश्चित भूमिका इसकी करो हर क्षेत्र में पक्की, दखल सार्थक अगर होगा तभी हिंदी बढ़ेगी। ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, ठहर जाती हैं भाषाएं नएपन से जो डरती हैं, नवाचारों को अपनाए तभी हिंदी बढ़ेगी। कभी भी झील और तालाब आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी झील और तालाब आगे बढ़ नहीं सकते, जो नदियों सी प्रवृत्ति हो तभी हिंदी बढ़ेगी। हर एक भाषा में समृद्धि तो उसके लोग लाते हैं, हर एक भाषा में समृद्धि तो उसके लोग लाते हैं, सभी कुछ अंश डालेंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, यह है तकनीक, कारोबार और विज्ञान की दुनिया, जो इनके साथ चल पाएगी तो हिंदी बढ़ेगी। जो भूखे पेट होते हैं वे भाषा से नहीं भरते, जो भूखे पेट होते हैं वे भाषा से नहीं भरते, अगर आजीविका देगी तभी हिंदी बढ़ेगी। करेंगे काम हिंदी का, करेंगे बात इंग्लिश में, करेंगे काम हिंदी का, करेंगे बात इंग्लिश में, ये दोहरापन खत्म होगा तभी हिंदी बढ़ेगी। नहीं सौंपेंगे अपने नौनिहालों को अगर भाषा, नहीं सौंपेंगे अपने नौनिहालों को अगर भाषा, तो अगली पीढ़ियों में किस तरह हिंदी बढ़ेगी। बड़ी भाषा अगर है तो बड़प्पन भी जरूरी है, बड़ी भाषा अगर है तो बड़प्पन भी जरूरी है, गले मिलकर चलेगी यदि तभी हिंदी बढ़ेगी। कि भाषाई सियासत भी तो दुनिया की हकीकत है, जो गठबंधन बनाएगी तभी हिंदी बढ़ेगी। भले ही मातृभाषा हो कि संस्कृति ये हमारी हो,
भले ही मातृभाषा हो कि संस्कृति ये हमारी हो, माँ जैसा प्यार कर जाओ तभी हिंदी बढ़ेगी। सफलता बोलने वालों में भाषा की झलकती है। सफलता बोलने वालों में भाषा की झलकती है। जो हम कुछ कर दिखाएंगे तभी हिंदी बढ़ेगी। बहुत सुंदर बात। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। बंद हो गई है वह पत्रिका, यह देखिए इन पन्नों में, यह देखिए इन पन्नों में। यही वह कविता है जिसने जगा दी थी बूटों तले रौंद डाले गए ठंडे जिस्मों के भीतर बेजान पड़ी अंतरात्माएं। यह देखिए इन पन्नों में, यही वह कविता है जिसने जगा दी थी बूटों तले रौंद डाले गए ठंडे जिस्मों के भीतर बेजान पड़ी अंतरात्माएं। निकल आए थे लोग चौराहों और सड़कों पर, अपने कटे फटे कपड़ों और मैले कुचैले जिस्मों में ही, अध फटे बेपहंदा जूतों और पानी की पिचकी बोतलों को चप्पलों की तरह पहनकर। आंखों से मछलियों की तरह उछल रही थी ज्वालाएं, मुंहों से ज्वार की तरफ उफकार रहा था आक्रोश। भले बेजान थे हाथ मगर तनी हुई थी मुट्ठियां, भले बेजान थे हाथ मगर तनी हुई थी मुट्ठियां। भर्राए हुए गलों में से मगर एक संकल्प था जो नारों में तब्दील होकर बदल रहा था गगनभेदी साझा चिंगाड़ में। भर्राए हुए गलों में से मगर एक संकल्प था जो नारों में तब्दील होकर बदल रहा था गगनभेदी साझा चिंगाड़ में। वैसी ही जैसी किसी बलवान भैंसे को जिबह करते समय सुनाई देती है, वैसी ही जैसी किसी बलवान भैंसे को जिबह करते समय सुनाई पड़ती है मजबूर जानवर के इस चीत्कार में कि मर जाना मंजूर है लेकिन खारिज करता हूं तुम्हारी नाइंसाफी। तभी किसी मरजीवड़े ने उठकर न जाने कहां से जुटा लिए जोश के साथ सुनाई थी यही कविता, जिसे पूरा करने से पहले ही फफक कर रो पड़ा था वह। याद है मुझे सिंहासन खाली करो की जनता आती है कि नारों, घोड़ों की टापों, धाए धाए की आवाजों और आसपास भर भरा कर गिरते लोगों के बीच पागलों की मानिंद निकल पड़ा था हजारों हजार का रेला। बाद में सुना कि निजाम बदल गया है। अंकल जी, आज भी बैठता हूं फुटपाथ के किनारे पर अखबारों का ढेर लगाकर। आज भी आते हैं इक्का दुक्का लोग, लेकिन लगता है अब नहीं छपेंगी वैसी कविताएं, उठ नहीं खड़े होंगे लोग। नहीं जागने वाले हैं अब जमीर, कहीं नहीं उठेंगी अस्वीकार के चिंगाड़ की आवाजें, क्योंकि बंद हो गई है वो पत्रिका जिसमें कभी छपा करती थी ऐसी कविताएं। ऐसी रचनाएं अंतरात्मा को झकझोरने की ताकत रखती है। समूचे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है हिंदी। इसीलिए हिंदी का गतिमान रहना जरूरी है। हमारे बीच ऐसी ही एक और शख्सियत है, चेन्नई से डॉक्टर रजिया, जो चेन्नई के एसआरएम विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने के साथ साथ अपने दक्षिण भारतीय छात्रों को हिंदी भाषा में रुझान पैदा करने के लिए नित नए प्रयोग करती रहती है। उनमें से एक का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी, आपके शब्द हमारे स्वर। इसके तहत इनके छात्र प्रतिष्ठित रचनाकारों की रचनाओं का अपने स्वर में वाचन करते हैं और इसे यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। इससे छात्रों का उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही बड़े बड़े कवियों की रचनाओं को पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ती है और सोशल मीडिया पर समृद्ध होती जा रही है हमारी हिंदी। आज के समय की मांग यही है कि इंटरनेट आदि सोशल साइट्स पर हम हिंदी का डेटा बैंक समृद्ध करें। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रजिया को उनकी कविताओं के साथ। साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय ने सामाजिकता की बहुत सी परिभाषा बदल सी दी है। जहां मिलना जुलना एक आम रवायत सी थी, वहां फासलों ने घर कर लिया और लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। ऐसे में इन फासलों को दूर करने का कार्य सिर्फ साहित्य ही कर सकता है और यह जरूरी कार्य अलका जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया और यह कार्यक्रम निश्चित ही साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अलका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। कविता खुला दिमाग हमेशा से ढूंढती रही अपने आसपास
पर जहां तक नजर गई नहीं मिला एक अदद खुला दिमाग। मेरी तलाश जारी रही, घर से बाहर कदम रखी, सोची मिलेंगे अब कुछ लोग, नहीं मिला यहाँ भी एक अदद खुला दिमाग। हमेशा ठनती रही मेरे लोगों से, हर गलत बात पर लोग उसे मेरा घमंड समझते रहे, पर मैं जानती हूँ यह घमंड नहीं, अंतर्मन की आवाज है जो मुझे पुकारता रहता है सच कहने को। मेरा मतलब साफ है, खुला दिमाग, स्वतंत्र होकर सोचना, हर बात को धर्म जाति की जकड़ से बाहर अलग थलग कर सोचना समझना। आखिर में अपने अंदर जकड़े पुरातन पंथी समाज की रूढ़ियों को तोड़ना और जड़ से उखाड़ फेंकना, वह सब कुछ जो मुझे एक मानव से मानव बनकर मिलने से रोकता है। कविता ग्रहण काल। देखो तो कैसा पसर गया है, एकदम घुप काला अंधकार, लील गया है अजगर की तरह सूरज की पहली उजास। डरे सहमे सभी दुबक गए हैं, घर के किसी कोने में एक साथ, प्रकृति के इस रौद्र रूप से सहमे पशु पक्षी भी घबराकर शोर मचाते कलरव करते लौटने लगे हैं अपने घोंसले में। पर जितना बड़ा डर उतना बड़ा हौसला, जितनी लंबी रात सुबह की उतनी बेसब्री से इंतजार। उम्मीद पर ही बदी है जिंदगी, उम्मीद पर ही बदी है जिंदगी, जितना बढ़ता जाता है अंधकार उतना ही प्रबल होता जाता है विश्वास। अब जल्द ही छटेगा अंधेरा, खत्म होगा ग्रहण काल, होगा फिर से एक नया बिहान। कविता शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य मृत्यु तय है, जो अमिट है समय और स्थान निश्चित। मृत्यु के बाद का सफर अकेले तय करना है, जाए शमशान या जाए कब्रिस्तान। पर सत्य है हम सब पूरी जिंदगी बचाते रहते रुपया, सोना, चांदी और मकान। लेकिन क्या तूने सोचा है, तू यहाँ मरा, वहां रुदन शुरू नहीं हुआ खत्म, तुम्हें दफनाने या जलाने ले जाए शमशान या कब्रिस्तान। कभी कभी तो देखा है लौटते हुए तेरे अपने ही बच्चे इस बचाए हुए को टुकड़े टुकड़े में बांटकर अपने अपने राह चल देते हैं। आज एक बात कहना है, जिंदगी के रहते खुशियां पाओ, चाहो तो दे आओ उन गरीबों वंचितों को अपनी हैसियत भर मुस्कान। कविता एक बात कहना है। मैंने प्यार किया, उसने मेरा त्याग मांगा, मैंने त्याग किया तो उसने मेरा अस्तित्व मांगा, मैंने अपना अस्तित्व दिया तो उसने अपना नाम भर दिया, मैंने उसका नाम भर दिया, मान लिया सर्वस्व अपना, सर्वस्व अपना मान लिया, तब तकदीर ने उसको छीन लिया। अब उसके छीने जाने के बाद दुनिया ने मुझे बेरंग कर दिया। तो एक बात कहना है बहना, जैसी हो वैसी ही रहना। छोटी छोटी कविताओं में बड़ी बात, यही तो खासियत है डॉक्टर रजिया की। साथियों, सितंबर माह में भारत सरकार के सभी कार्यालयों में तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मी इसमें हिस्सा ले सकें। और होता भी ऐसा ही है। जो अधिकारी अपनी फाइलों में कभी हिंदी में कुछ नहीं लिखते, वे भी इस अवसर पर स्वरचित कविता तैयार कर लाते हैं और पुरस्कार पा लेते हैं। तब लगता है कि यह हिंदी पखवाड़ा क्या सही मायने में अपना दायित्व निभा पाता है? इसके जवाब में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फिर आया हिंदी पखवाड़ा, खूब सजेगा आज अखाड़ा। फिर आया हिंदी पखवाड़ा, खूब सजेगा आज अखाड़ा। आएंगे सज धज कर सारे, पढ़ने को फिर वही पहाड़ा। फिर वो ही यशगान बजेगा, फिर वो ही यशगान बजेगा। रंगमंच फिर खूब सजेगा, हर रोगीला आला अफसर हिंदी का गुणगान करेगा।
आज पंगतें खूब सजेंगी, हिंदी की दुंदुभी बजेगी, कविता और शायरी सुनकर हिंदी की तकदीर बनेगी। विद्वानों की भरी सभा में हिंदी की भी दाल गलेगी, कहने को कुछ देर भले ही अपनी भी किस्मत चमकेगी। झूठे सच्चे बना आंकड़े स्वाभिमान का नारा देंगे, झूठे सच्चे बना आंकड़े स्वाभिमान का नारा देंगे, अंग्रेजी ना मिलकर सारे इसको एक सहारा देंगे। हिंदी बोलेंगे ये ऐसे हिंदी पर उपकार करेंगे, कितने तर्क गिनाएंगे तब हिंदी का व्यापार करेंगे, कितने तर्क गिनाएंगे तब हिंदी का व्यापार करेंगे। कब तक बहलाएंगे खुद को, कब तक सबको शिक्षा देंगे, कब तक बहलाएंगे खुद को, कब तक सबको शिक्षा देंगे। हिंदी का अधिकार बताकर कब तक अग्नि परीक्षा देंगे। जब हिंदी से शर्म न आए, जब यह पढ़ी लिखी कहलाए, जब हिंदी से शर्म न आए, जब यह पढ़ी लिखी कहलाए, हम गौरव से शीश उठाकर उस दिन हिंदी दिवस मनाएं, उस दिन हिंदी दिवस मनाएं। साथियों, हिंदी भाषा का मसला संविधान से अधिक स्वाभिमान का है। जैसे हम मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने देश के झंडे से प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी भाषा से भी प्यार करते हैं। जब कोई नखरे से कहता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, तो सच बहुत तकलीफ होती है। हमें अपनी भाषा का परचम भी सबसे ऊंचा लहराना है। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं शिक्षाविद श्री कमलेश दीवान, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को गढ़ने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आइए सुनते हैं कमलेश कुमार दीवान जी का यह विशेष गीत, जो हिंदी के प्रति हम सभी के मन की बात करता है। मैं कमलेश कुमार दीवान हिंदी दिवस के अवसर पर यह गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है भाषा अपनी। हिंदी के गीत लिखें, हिंदी के मीत लिखें, प्रीति रखें भाषा से, यह भाषा अपनी है, यह भाषा अपनी है। आज नमस्ते का युग आया है हिंदी से, आज नमस्ते का युग आया है हिंदी से, विश्व कह रहा प्रणाम, वह भाषा हिंदी से, विश्व कह रहा प्रणाम, वह भाषा हिंदी से। ओ मेरे मन के मीत आओ गाओ और गीत, ओ मेरे मन के मीत आओ गाओ और गीत, हम भी जाएंगे जीत, यह भाषा अपनी है, यह भाषा अपनी है। हिंदी के गीत लिखें, हिंदी के मीत दिखें, प्रीति रखें भाषा से, यह भाषा अपनी है, यह भाषा अपनी है। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं सहित यह गीत सादर समर्पित है। एक गीत जलवायु परिवर्तन के संबंध में, शीर्षक है उसका कल क्या हो। हम उड़े गगन में उतना ही जितना पंखों से भार सहें, हम उड़े गगन में उतना ही जितना पंखों से भार सहें। कोई मुझसे पूछे कल क्या हो, मैं कहता हूँ संसार रहे। आगे देखिएगा, हम रहें ना रहें फिर भी तो घूमेगी दुनिया उसी तरह, चमकेगा आसमान सारा, नदियाँ उमड़ेंगी इसी तरह। यह 7 समुंदर बचे रहें, कोई दीप न डूबे सागर में, सब कुछ उजड़े पर थोड़ा सा जल बचा रहे इस गागर में। सब कुछ तो खत्म नहीं होता, जो बचा आपसी प्यार रहे। कोई मुझसे पूछे कल क्या हो, मैं कहता हूँ संसार रहे, मैं कहता हूँ संसार रहे। सुंदर बात कमलेश जी।
जय हिंद। आपके इस मधुर गीत का बहुत बहुत स्वागत। हमें विश्वास है कि यह गीत हमारे साथियों के भीतर सोई भावना को जगाने का काम करेगा और हमें जगाती हैं आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठियां। और घर बाहर की तमाम व्यस्तताओं के बीच भी हम निकाल लेते हैं कुछ नितांत निजी पल जिनमें आपसे हमारी मुलाकात होती है। यह मुलाकात हमें नई ऊर्जा से भर देती है। तो एक ऐसा पत्र उठाती हूँ जिसका एक एक शब्द जिंदगी में उल्लास भरता है, उमंग भरता है। इसे लिखा है सिद्धि शंकर ने। आप लिखते हैं, फासलों के दरमियान का नियमित श्रोता हूं। हर अंक की तरह यह अंक भी बहुत ही खास है। विजय जी की कविता मिट्टी का पुतला कोरोना काल में बेहद सामयिक और प्रासंगिक लगी। अमित कल्ला की आध्यात्मिक चेतना से युक्त कविताएं और मृदुला जी की कविताओं में जीवन और प्रकृति का स्पंदन बहुत ही प्रभावशाली लगा। हमेशा की तरह आपका संचालन और कविताएं बहुत ही आकर्षक थीं। साहित्य संस्कृति फाउंडेशन के कामकाज, अमित कल्ला जी के अमूर्त चित्रों का परिचय भी साहित्यिक गतिविधियों को रेखांकित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आपको बधाई अलका जी और आपके जुनून को सलाम। आपके इन प्रेरक शब्दों के लिए हमारा दिल से आभार। सच कहूं तो दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कितने तरह के झंझटों से भरी पड़ी है जिंदगी, मगर आपकी सोच के साथ साझा करने वाले मित्र हों तो संघर्ष भी अच्छा लगता है। आपका यह पत्र ऐसा ही सुखद एहसास है। धूप में जैसे पेड़ की घनी छाया हो, ऐसा ही लगता है इन उत्साह बढ़ाने वाले शब्दों को पढ़कर। तो बने रहिए हमारे साथ और होती रहे हमारी बात। आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु अपनी मातृभाषा की तरह ही अपनी राजभाषा को भी हमें उचित सम्मान दिलाना है। हम विदेशी भाषाओं को सीखकर गर्व बढ़ाते हैं, मगर हिंदी सीखने में संकोच क्यों करते हैं? इस संकोच को त्याग कर हमें आगे बढ़ना है और हिंदी को आगे बढ़ाना है। गर्व करना है अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर। नमस्कार।